नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें कंपटीशन आपका बहुत कम है। बहुत सारे कैंडिडेट को तो यहां पर वैकेंसी का पता ही नहीं है कि इस प्रकार की भी कोई वैकेंसी आती है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एसएससी फेज 14 नई भर्ती के बारे में। ठीक है, क्या है ये भर्ती, इसका क्या काम होता है, कहां पर जॉब लोकेशन होती है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, वो सारी कुछ जानकारी ए टू जेड में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। पोस्ट की बात की देख सकते हैं 3000 प्लस पोस्ट है और वेतन आपका 36,000 प्लस है और सभी 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट सभी तरह के कैंडिडेट इसका फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, तो बहुत शानदार ये वीडियो रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो के नीचे देखिए एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना है। ठीक है, और जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई भी देता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ये जो आपकी वैकेंसी है यह है एसएससी फेज 14। ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन आप देखोगे 2026 है। ठीक है, और केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी। ठीक है, संपूर्ण यहां पर चयन और यहां पर आपको रणनीति में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसके अंदर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है, 3000 प्लस इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या है, ठीक है, ये नौकरी क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को देखिए पता नहीं होता और वो फॉर्म नहीं भरते हैं। ठीक है, और कोई इसके बारे में इतना ज्यादा वीडियो भी नहीं बनाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यह भारत सरकार का वार्षिक मेगा भर्ती अभियान होता है। ठीक है, पिछला यहां पर जो वैकेंसी आया था वो आया था फेज 12 है, इसके बाद में आया था फेज 13 और ये था आपका फेज 14। ठीक है, अभी यहां पर ये फेज 13, 14, 12 ये है क्या? देखिए, एक ही फॉर्म होता है, यानी नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र सरकार के अनेक विभागों में आपको भर्तियां मिलती है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जैसे 10th, 12th और ग्रेजुएशन, इसके हिसाब से आपको नौकरी मिलती है अलग अलग राज्यों में अलग अलग। ठीक है, वो आपको चुनना पड़ेगा, पोस्ट कोड आपको चुनना पड़ेगा। मैं अभी आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। अपनी पसंद का विभाग और शहर चुनने का शानदार मौका आपको इस नौकरी के अंदर मिलेगा। एसएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला जाता है, एसएससी के द्वारा इसके अंदर नौकरी दी जाती है। तो देख लीजिए, अभी देखिए ए टू जेड पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अब यहां पर देखिए कि यहां पर ये वैकेंसी कितनी है। ठीक है, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसका अवसर देखिए एक नजर में मैं आपको पूरी वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। 3000 प्लस कुल पद है इसके अंदर। ठीक है, और ऑल इंडिया के पूरे भारत के लिए। ठीक है, मेल और फीमेल सभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों के लिए समान अवसर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, अभी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता के 3 अलग अलग स्तर है। ठीक है, अभी कौन कौन से स्तर है तो वो देखिए, सबसे पहले 10th पास है, जो भी कैंडिडेट है तो वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। 10th पास मैट्रिक स्तर के पद इसमें अलग से देखने को मिलेंगे। 12th पास यानी इंटरमीडिएट स्तर के भी पद इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर के पद भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी ध्यान देने वाली बात, आप अपनी योग्यता के अनुसार एक या तीनों स्तर के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप जैसे ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप 10th का भी भर सकते हैं, इसके साथ साथ 12th का भी भर सकते हैं, इसके साथ ग्रेजुएशन यानी तीनों साथ भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार है, यानी एक नौकरी 3 फॉर्म यहां पर ये देख सकते हैं। इसके बाद में आयु सीमा की हम बात कर लेते हैं। अगर आप जैसे जानना चाहते हैं कि सर मेरा आयु जैसे 25 वर्ष है, कोई बोलता 27 वर्ष है, तो क्या मैं इसके लिए फॉर्म भर सकता हूं? तो देखिए, इसमें न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष है। ठीक है, और अधिकतम आप देख सकते हैं कितनी 42 वर्ष है। और इसमें जैसे अलग अलग पोस्ट के अनुसार आपकी आयु रखी गई है, जैसे किसी के लिए 27 वर्ष, किसी के लिए 32 वर्ष और किसी के लिए 35 वर्ष। और यहां पर देखिए, आयु सीमा आपके द्वारा चुने गए पोस्ट और विभाग पर निर्भर करेगी। अभी मैं वो पूरी जानकारी आपको आगे देने वाला हूं। ठीक है, अभी देखिए, छूट और आवेदन शुल्क देखिए, आयु में छूट किन किन को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप जैसे एससी, एसटी या ओबीसी कैंडिडेट है तो देखिए, ओबीसी को यहां पर टोटल 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहां पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपए आपकी फीस रहेगी अगर आप मेल कैंडिडेट है। ठीक है, अगर आप महिला कैंडिडेट है, कोई भी वर्ग हो, ठीक है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, और या एससी, एसटी, पीएच, तो आपके लिए यह निःशुल्क है, आपसे कोई भी फॉर्म अप्लाई की फीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये चीजें होगी। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अभी देखिए, यहां पर आगे की प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीबीटी एग्जाम। ठीक है, आपका जो भी अगर इस फॉर्म को अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसका क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। ठीक है, इसके बाद में जो इसको क्वालिफाई कर लेगा
उसका स्किल टेस्ट होगा। अभी आप सोचोगे सर मेरे को तो यहाँ पर टाइपिंग आती ही नहीं है, मेरे को टाइपिंग में बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें बहुत सारी ऐसी पोस्टें भी है जिसमें टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं मांगा गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आगे होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कागज पत्तर की आपकी जांच होगी। इसके बाद में मेडिकल होगा, यानी बेसिक मेडिकल होगा, नजर और सुनने की सामान्य जांच, आर्मी जैसा कठिन नहीं होने वाला, ठीक है। नॉर्मल आपका मेडिकल होता है, ठीक है। और यहाँ पर टाइपिंग से आपको घबराना नहीं है, बिना टाइपिंग की भी इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद में अभी देखिए मैंने आपके लिए अलग से ये जानकारी दे रखी है कि जिन कैंडिडेट को यहाँ पर टाइपिंग से डर लगता है कि सर मेरे से टाइपिंग नहीं हो पाएगी और मैं पेपर में बढ़िया तरीके से मेहनत कर लूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट से कैसे आपको बचना है। क्या आपको टाइपिंग या कंप्यूटर टेस्ट से डर लगता है? तो देखिए जिनको डर लग रहा है, स्मार्ट रणनीति में आपको बता रहा हूं, स्किल टेस्ट सभी पदों के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, टाइपिंग सभी पदों के लिए नहीं है, ठीक है। फॉर्म भरते समय केवल उन्हीं पोस्ट को चुने, ध्यान से सुन लीजिए, फॉर्म भरते समय केवल उन्हीं पोस्ट को चुने जिनमें कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ठीक है। इसके लिए हमारे चैनल की अगली वीडियो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किसमें आपका कंप्यूटर कोर्स चाहिए, किसमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए सीबीटी परीक्षा का जो पैटर्न है, मतलब जो आपका एग्जाम है, इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेगी, ठीक है, ध्यान से सुनना है। अभी देखिए यहां पर मैं पूरी जानकारी सरल भाषा में लेकर आया हूं ताकि आपको समझ में आए। सीबीटी परीक्षा का पैटर्न देखिए, 100% रहेंगे टोटल, ठीक है। 200 अंक रहेंगे, ठीक है, यानी प्रत्येक सवाल आपका 2 अंक का रहेगा। इसके बाद में पूरा आपको 1 घंटे का समय मिलेगा इसके लिए, ठीक है। 100% के लिए 1 घंटे का समय। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 की रहेगी, यानी हर गलत उत्तर पर 0.50 अंक आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब देखिए यहां पर सिलेबस भी आप देख लीजिए। जो कैंडिडेट पूछते थे कि सर इसमें सिलेबस क्या है वो तो बताइए, तो देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूं। यहां पर सिलेबस आप समझिए। सबसे पहले जो तर्क शक्ति यानी रीजनिंग है, रीजनिंग के 25 सवाल 50 नंबर के, ठीक है। मैंने बोला था एक सवाल 2 नंबर का, ठीक है। गणित के आपके 25 सवाल 50 अंक, अंग्रेजी के आपके यहां पर 25 सवाल 50 अंक, सामान्य ज्ञान के यहां पर 25 सवाल आपके 50 अंक, ठीक है। तो इस प्रकार आपके सिलेबस को बांटा गया इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। अभी आगे देखिए यहां पर परीक्षा का जो स्तर है यानी डिफिकल्टी जो लेवल है वो किस प्रकार का रहने वाला है। अगर आप जैसे 10th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर किस प्रकार का आएगा। अगर आप 12th लेवल की यहां पर वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें किस प्रकार का आएगा, ग्रेजुएशन वाले के लिए किस प्रकार का पेपर आएगा। तो परीक्षा का स्तर आपके द्वारा चुने गए पोस्ट के लेवल पर निर्भर करेगा, ठीक है। अभी देखिए जैसे आपने 10th लेवल का यहां पर पोस्ट चुना है तो आपका जो पेपर है वो बहुत ज्यादा आसान रहेगा, जीडी लेवल का एग्जाम आएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आप जीडी से भी नॉर्मल आता है, ठीक है। 12th लेवल का अगर आपने पोस्ट चुना है तो प्रश्नों का जो स्तर है वो एकदम मध्यम रहेगा, यानी मॉडरेट लेवल का रहेगा, न तो ज्यादा हार्ड रहेगा न ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का यहां पर एग्जाम मतलब पोस्ट चुनते हैं तो यहां पर प्रश्नों का स्तर है जो इनसे कठिन रहेगा। ऐसा नहीं कि यहां पर कठिन लिख दिया तो आप घबरा गए, इनसे कठिन रहेगा, ठीक है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है तो वो वहां पर 10th और 12th से तो थोड़ा पेपर हाई ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आपके लिए मैंने स्मार्ट रणनीति आपके लिए लेकर आया हूं, मल्टीपल फॉर्म का फायदा। यहां पर आप ये एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप लगभग 3 फॉर्म तक भर सकते हो। कैसे? तो यहां पर देखिए एक ही छात्र 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों स्तर के लिए अलग अलग आवेदन कर सकता है, ठीक है। तीनों के फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे, ये आप ध्यान से देख लीजिए। तीनों के एडमिट कार्ड भी अलग अलग आएंगे, ठीक है। तीनों की परीक्षाएं अलग अलग तारीख को और अलग अलग शिफ्ट में होने वाली है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए पोस्ट कोड का रहस्य, मतलब अगर आप पोस्ट कोड चुनते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसे आपका जो यहां पर देखिए पोस्ट कोड से ये चीजें निर्धारित होती है, आपका रीजन, इसके साथ स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक लोकेशन, ये तीनों चीजें आपकी डिसाइड हो जाती है इस पोस्ट कोड के हिसाब से, यानी इसके अंदर सारी चीजें ये छुपी हुई है, ठीक है, ये समझ सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट में हर नौकरी का एक खास कोड होता है, ठीक है। मतलब जो अभी ये फेज 14 वाली वैकेंसी है इसमें आपको एक कोड चुनना पड़ेगा। एक खास कोड होता है जिसमें जैसे यहां पर देख सकते हैं ये कोड है, ठीक है। अब यह कोड है, यह कोड तय करता है कि आपकी नौकरी किस विभाग में और किस शहर में लगेगी, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। आप अपनी योग्यता के अनुसार एक से ज्यादा पोस्ट कोड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। तो पोस्ट कोड आपको ध्यान से चुनना है, इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद में
अभी सही यहां पर पोस्ट का चुनाव देखिए, अभी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं। देखिए आपने जैसे कोई भी पोस्ट कोड चुना, देखिए जैसे आपने पोस्ट चुना अपना जू गार्ड, ठीक है, जिसमें चिड़ियाघर गार्ड की वैकेंसी होती है, लोकेशन इसकी कहां पर है, पटना। ये परिणाम यदि आप यह पोस्ट कोड चुनते हैं तो आपकी पोस्टिंग केवल पटना में ही होगी, ठीक है, तो आपको पोस्ट कोड ध्यान से चुनना है। इसके बाद में जैसे आपने एमटीएस की वैकेंसी के लिए यहां पर फॉर्म अप्लाई किया है तो लोकेशन है यहां पर आपकी दिल्ली है, ठीक है। परिणाम देखिए इस पोस्ट कोड को चुनने पर आपको दिल्ली के है किसी ऑफिस में ही काम मिलेगा, ठीक है, ये देख लीजिए। निष्कर्ष क्या है, जो कोड आप चुनेंगे नौकरी वहीं पे मिलेगी, ठीक है, सबसे खास बात यह है। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर देखिए अनुमानित वेतन की बात कर लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर पूछते रहते हैं कि सर वेतन क्या है, सैलरी क्या है, ठीक है, तो देखिए अनुमानित वेतन की बात करें तो आपका 8वां वेतन आयोग के लाभ के साथ मैं आपको यहां पर ये सारी जानकारी दे रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप 10th लेवल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें सैलरी आपकी 30,000 प्लस रहेगी, ठीक है। 12th के लिए यहां पर 36,000 प्लस और ग्रेजुएशन के लिए यहां पर 50,000 प्लस सैलरी आपको देखने को मिलेगी। 8वां वेतन आयोग के लागू होने के बाद इस सैलरी में जबरदस्त आपको उछाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें इसके बाद में मतलब सैलरी भी अच्छी खासी है और बहुत कम लोगों को पता है इस वैकेंसी के बारे में। अभी देखिए सबसे खास बात, आपकी पोस्टिंग आपकी मर्जी, यानी इस वैकेंसी का यही स्लोगन है कि आपकी पोस्टिंग, आप जहां पर पोस्ट चुनेंगे आप अपनी मर्जी के हिसाब से चुन सकते हैं। परीक्षा केंद्र आप चुन सकते हैं, नौकरी का स्थान आप चुन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप परीक्षा देने के लिए पूरे भारत में अपना नजदीकी सेंटर चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे बिहार का छात्र पटना में भी एग्जाम दे सकता है, ठीक है। इसके बाद में नौकरी उसी राज्य या शहर में लगेगी जिसका पोस्ट कोड आपने फोन में भरा है। ये चीज मैंने आपको शुरू में बता दिया, ध्यान से अगर आपने वीडियो देखा होगा। अभी देखिए प्रो टिप, फॉर्म भरते समय अपने पसंदीदा शहर का पोस्ट कोड ध्यान से आपको चुनना है, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बता दी, आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में संपूर्ण तिथियां, अभी इसका फॉर्म अप्लाई कब से होगा, तो देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना है। एसएससी कैलेंडर के अनुसार मार्च 2026 के अंदर ये वैकेंसी आने वाली है। कैलेंडर में ये इस वैकेंसी का जिक्र किया गया अच्छी तरीके से, ठीक है। संभावित तिथि में आपको बता देता हूं 15 मार्च के बाद नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, तैयार है, फॉर्म भरने का समय एकदम नजदीक है। ध्यान से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देख लेना, मिस बिल्कुल भी नहीं करना। वैकेंसी आपकी 15 मार्च के बाद आएगी, कंफर्म आएगी। कैसे बता रहा हूं, क्योंकि आपके एसएससी के ऑफिशियल कैलेंडर के अंदर इस वैकेंसी का जिक्र किया गया। अब आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, वो भी आप देखिए। सबसे पहले अपने जरूरी कागजात, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th 12th और ग्रेजुएशन मार्कशीट जितने भी है, ठीक है, और कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट, इनको अच्छे से तैयार कर ले, ठीक है। तय करें कि आपको किस लेवल और किस लोकेशन की नौकरी चाहिए, ये फिक्स कर ले। सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पोस्ट कोड कैसे चुने, इस पर हमारी एक स्पेशल डिटेल वीडियो आएगी। तो इसके लिए आपको चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब, ताकि आप पोस्ट कोड अच्छे से चुन सके और अपनी मनपसंदीदा यहां पर जॉब कर सके। तो देखिए इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको A to Z जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर कर ले, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मैं वहां पर आपको डाल दूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।